अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब हो गया। आज की वीडियो में मेरे भाइयों को आज की वीडियो हम देखने जा रहे हैं जी, पाकिस्तान ड्रामास कॉपी फ्रॉम इंडियन ड्रामास। नो डाउट कि पाकिस्तान के जो ड्रामास होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब उसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी होती है। इतने ज़्यादा है, मतलब लेंथी ड्रामास भी नहीं होते, तकरीबन 40-45 मिनट जो है उसकी एक किस्त होती है, ठीक है। और पाकिस्तानी ड्रामास अगर कंपेयर करें हम इंडियन ड्रामास के साथ तो मतलब अच्छे ड्रामेज होते हैं। मैं पाकिस्तान को यहाँ पे जो है ना अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन पाकिस्तान ड्रामास ने फिर भी इंडियन ड्रामास की कॉपी की है। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे और आपको ये बताएंगे कि भाई वाकई ही यार ड्रामास मतलब अच्छे हैं, फिर भी आप कॉपी कर रही है, मुझे समझ नहीं आई। चलो देखते वीडियो। अभी वीडियो से पहले मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि भाई हकीकत क्या है। आपके साथ ही हम वीडियो देखने जा रहे हैं। और दूसरी बात ये, मतलब हम देखते थे शुरू में बचपन में एक गोपी वाला ड्रामा आता था, गोपी। तो गोपी वाला ड्रामा अभी तक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लगा ले हातिम ड्रामा होता था एक, वो उसकी भी भाई कितनी किस्तें थी। उसके बाद मैं जो देखता था सोनपरी हो गया। उसके बाद ये अपना एक आसान सा ड्रामा था, उसका नाम मुझे वो यार, शक्तिमान, शक्तिमान ड्रामा कितना। और वो संजू जो बच्चा होता था, वो संजू वाली पता नहीं, सेम सम पता नहीं ऐसी वो पेंसिल जो होती थी, बचपन में भी देखते थे। बहुत लंबे ड्रामे होते हैं, वैसे अच्छे तो होते हैं लेकिन बंदा बोर हो जाते हैं, इतने लंबी किस्तें देख देख के। 300 किस्तें सिलसिलावार होते हैं। पाकिस्तान के जो ड्रामाज है वो होते हैं किस्तवार, मतलब किस्त आई उसके बाद खत्म, फिर नेक्स्ट किस्त आई। तो ऐसे आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के बाद अपना एक्सपीरियंस और अपना रिएक्शन देते हैं। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और ये देखो पैदा हुई थी तब रोई थी। ऑफ कोर्स जिस दिन तुम पैदा हुई थी उस दिन रोई थी। है ना, सारा भाई वर्सेस सारा भाई की फ्रेम टू फ्रेम और डायलॉग टू डायलॉग कॉपी। और सिर्फ टीवी शो ही नहीं, पाकिस्तानी मेकर्स इतने जुगाड़ू हैं कि उन्होंने इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एपिक मूवी डीडीएलजे की भी ऐसी नकल कर दी है। Rahul is a cheater. He is a cheater. He is a cheater. कि एग्जाम में बच्चे क्या ही करेंगे, और बना दिया डीडीएलजे का दिल बंजारा। पर इसकी पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इंडिया के शुरू वाला तो कौन-कौन से बिल्कुल shows कॉपी और था। मूवीज की कॉपी पाकिस्तानी मेकर्स ने की और उन ड्रामों का क्या हुआ। नंबर 1, दिल बंजारा। 15 साल नहीं, 28 साल हो गए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे को। 15 साल बीत गए काली। 15 साल 4 महीने 10 दिन। लेकिन आज भी इस मूवी की कहानी सुपरहिट है। शायद इसीलिए पाकिस्तानी मेकर्स ने इसकी कॉपी बना डाली, जिसे देखकर लोग बोले का आवाज किधर देखने लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा खोपड़ा किधर सुने लगता है। आप ही देखो, कैरेक्टर्स की मुलाकात से लेकर शादी के पहले मेहंदी वाली रात तक के सीन और प्लॉट सब मिलते जुलते हैं। और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। और इस आइकॉनिक डायलॉग को भी कॉपी करने की कोशिश की गई है। मैं पाकिस्तान जाते ही तुम्हारे घर वालों से जाके तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा। अभी मेरी बेटी मेरा फख्र है। ये आजाद फिजाएं मेरी बेटी के कदम नहीं डगमगा सकती। इसके साथ साथ ये वो ड्रामा है यार, मैंने देखा हुआ है ये, हम का है ये। उठना भी इन दोनों में कॉमन है। इस पाकिस्तानी दिल ड्रामे का बंजारा। नाम पहले अच्छा। जिप्सी या झूठ रखा जाने वाला था, लेकिन फाइनली इसे दिल बंजारा नाम से रिलीज किया गया। डीडीएलजे की कहानी डायरेक्टर राइटर ने सिर्फ चोपड़ा। 1 महीने में लिखी थी। उसकी कार्बन कॉपी होने के बावजूद पाकिस्तानी मेकर्स का कहना है कि वेट, ये इंडिया के डीडीएलजे की कॉपी नहीं है। इनफैक्ट डीडीएलजे एक पाकिस्तानी मूवी लव स्टोरी की कॉपी है। अब पाकिस्तानी मेकर्स के इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी गारंटी फैक्ट बाय नहीं देता, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि डीडीएलजे का ये आइकॉनिक सीन 1993 में आई इन द लाइन ऑफ फायर मूवी से कॉपी किया गया है। नंबर 2, नूरुलैन। अगर एक मूवी को खींच के सीरीज बनाओगे तो वो बोरिंग तो बनेगी ही, और बस इसी के चलते साथिया जैसी हिट बॉलीवुड मूवी की कॉपी बनाकर भी पाकिस्तानी डायरेक्टर ऑडियंस को खुश नहीं कर पाए। इस शो के दोनों ही लीड एक्टर्स ने बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया है। यही वजह थी कि ऑडियंस ये समझ ही नहीं पाई कि ऐसे बड़े एक्टर्स ने एक बॉलीवुड से कॉपी किए शो के लिए हाँ कैसे कर दी। इस ड्रामे में शादी नहीं, इन्होंने पहली मुलाकात पे लड़ना भी कॉपी कर लिया। अरे 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 रुकिए
फैक्ट भाई के पास और एक क्लिप है, आया कुछ याद? एना डिट्टो कॉपी। शायद इसीलिए जिस जोड़ी को एक साथ देखने की डिमांड पूरा पाकिस्तान कर रहा था, वो जब स्क्रीन पर साथ दिखे तब वो कोई अवार्ड नहीं जीत पाए। इनफैक्ट 2018 में हम अवार्ड्स जो पाकिस्तान के स्टार प्लस और जी अवार्ड जैसा है, उसने भी इस जोड़ी को नॉमिनेशन देकर चलता किया। पर इस शो में सिर्फ कास्टिंग ही नहीं, शो के टाइटल सॉन्ग पर भी बड़ी मेहनत की गई थी। पसूरी के सिंगर अली सेठी ने सिंगर जय बंगश के साथ इसके सॉन्ग गाए थे। नंबर 3, चना जोर गरम, चना जोर गरम। मोनिशा, ऐसे कॉन्सेप्ट को चोरी करना इज सो डाउन मार्केट। 2006 तक चलते आ रहा साराभाई वर्सेस साराभाई की पाकिस्तानी कॉपी है चना जोर गरम, और इस कॉपी को इंडियन ही क्या पाकिस्तानी ऑडियंस भी माफ नहीं करेगी, जिसे देखने के बाद रोसेश साराभाई और राजेश कुमार ने भी पाकिस्तानी मेकर्स को खरी खोटी सुना दी। उनके हिसाब से ये कॉपी इतनी बुरी है कि चना जोर गरम के क्रिएटर्स समझ ही नहीं पाए कि साराभाई वर्सेस साराभाई की अहमियत क्या है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी कॉपी खुद पाकिस्तान में नहीं चली। अब आज IMDb पर इसकी रेटिंग 9 है, और ये ड्रामा तो IMDb पर लिस्टेड भी नहीं है। पर ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की ना, वर्ड टू वर्ड कॉपी करने की कोशिश में इन्हें 100 में से 100 मिलने चाहिए। ये देखो। वैसे तुम इतनी देर से अखबार क्यों घुरे जा रही हो? हाँ ये देखिए, मैंने इनकी गुमशुदगी का इश्तिहार छपवाया है सिंधी अखबार में। अखबार पढ़ रही हूँ। इश्तिहार साहिल वापस आ जाए ना, इसलिए मैंने इश्तिहार छपवाया। तामिल न्यूज़पेपर में। अगर मेरा नवाब शाह में कॉन्सर्ट नहीं होता ना, मैं आपकी बर्थडे पे जरूर होता। नो नो बेटा नो, ये कॉन्सर्ट नहीं छोड़ना। अगर कल मेरा पूना में शो नहीं होता तो मैं तुम्हारा बर्थडे कभी मिस नहीं करता। तुम्हें पूना जाना ही चाहिए। इतना काफी है या और दिखाऊं? इसे देखकर साराभाई वर्सेस साराभाई के राइटर डायरेक्टर ने भी फेसबुक पर ये पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि इस शो की हर लाइन हमारे शो से चुराई है, और वो इस पाकिस्तानी शो पे केस करके उसे फ्री की पब्लिसिटी नहीं देना चाहते। इतना तो जीरोक्स कंपनीज नहीं छापती होंगी जितना इन्होंने छापा है। नंबर 4, इज़्तिराब। क्या माइला इतनी हेरा ऐसा ही कुछ कहा होगा इंडियंस ने जब VR फैमिली की कॉपी इज़्तिराब को देखा होगा, क्योंकि हम इंडियंस भी इसे हॉलीवुड से कॉपी करके ही लाए थे। 21 एपिसोड तक मूवी की कहानी को खींचने वाला ये शो, और हमारी मूवीज में कई चीजें एक सी थीं। दोनों कहानी में कैंसर से जूझती हुई वाइफ होती है और उसका पति किसी और से शादी करता है ताकि दूसरी पत्नी उसके बच्चों का ध्यान रख सके। अब मूवी में अर्जुन रामपाल अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते हैं, और पाकिस्तानी शो में मिकाल जुल्फिकार अपनी कजिन से। पर इन दोनों के बीच एक बड़ा डिफरेंस जो आप देख पाओगे वो ये है कि पाकिस्तानी सीरियल में वाइफ कैंसर से मरते मरते बच जाती है, जबकि मूवी में काजोल की डेथ हो गई है। पाकिस्तानी ड्रामे में काजोल का किरदार निभाने वाली सबा कमर कुछ साल पहले बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इरफान खान के साथ हिंदी मीडियम में अपनी अदाकारी दिखाती हुई नजर आई थी। पर इनकी कमाल एक्टिंग के बावजूद मेकर्स को इस शो को लेकर शायद कुछ ज्यादा ही एंजाइटी थी, तभी उन्होंने शो का नाम भी इज़्तिराब यानी एंजाइटी रख दिया। नंबर 5, मोहब्बत तुझे अलविदा। आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे यार की नहीं, मेरे शौहर की शादी है, यही कहकर इस लड़की ने अपने पति की शादी दूसरी औरत से करवा दी। मगर ये सौदा मुफ्त नहीं था, 10 करोड़ पूरे 10 करोड़ में हुआ। आई बेट ये सब सुनकर आपको भी इस मूवी की याद आ गई होगी। बस ये समझ लो कि 1997 में आई जुदाई फिल्म को पाकिस्तानी मेकर्स ने उठाया, उसकी कहानी को खींचा और खींचकर मोहब्बत तुझे अलविदा बना डाला। और ये हम नहीं, खुद उनकी पब्लिक बोल रही थी। 2020 में आने वाले इस शो के प्रोमो से ही मैंने इसकी जगह तुम्हारे दिल में बनाई थी, तुम मेरी जगह खत्म कर दो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पब्लिक समझ गई थी कि भैया बेवकूफ किसे बना रहे हो, जुदाई में होता है 1 करोड़ का सौदा, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। और यहाँ लड़की को 10 करोड़ दिए जाते हैं। लेकिन फिर वही जेलसी वाला एंगल जो दोनों जगह है। हालांकि शो के मेकर्स से लेकर इसके कास्ट हर किसी के एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इस शो में अपने पति को 10 करोड़ के लिए बेच देने वाली हीरोइन का कहना था कि उनका शो जुदाई की कॉपी नहीं है, और उन्होंने सिर्फ कॉपी करने के इल्जाम ही नहीं ठुकराए, ये भी कहा कि उनके शो की कहानी लिलन कैनेसर की कहानी से इंस्पायर्ड है। अगर आपको ये कहानी पता है तो फैक्ट भाई को कमेंट में बताएं। नंबर 6, कोई नहीं अपना। इस लिस्ट में अगले कॉपी मशीन से निकले ड्रामे का नाम है कोई नहीं अपना, जो अकेले हम अकेले तुम की कॉपी है। अगर आप इस मूवी को पाकिस्तानी ड्रामे की कहानी को साइड बाय साइड रख के देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों ही कहानियों में एक पिता है जिसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है, और एक बच्चा है जिसका पूरा ख्याल उसका पिता रखता है। पर वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो बस अंत में पति पत्नी और उनका बच्चा एक साथ हो जाते हैं, और कहानी की हैप्पी एंडिंग भी। अगर इन दोनों में कोई चीज अलग है तो वो बस इतनी कि जहाँ अकेले हम अकेले
अकेले तुम में आमिर खान बेटा पाल रहे थे, वहीं पाकिस्तानी ड्रामे में पिता और बेटी को अकेला दिखाया गया था। और हालांकि दोनों के बीच कई ऐसी चीजें थी जो हूबहू कॉपी थी, पर पाकिस्तान के पास एक चीज की कमी थी, आमिर खान जैसे टैलेंटेड एक्टर की। मतलब जब अकेले हम अकेले तुम की शूटिंग चल रही थी, आमिर खान जानबूझकर मनीषा कोइराला से ऑफ स्क्रीन दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि फिल्म में दोनों के किरदार के बीच अनबन दिखानी थी। तो अब आप ही बताओ, इस परफेक्शनिस्ट को कैसे कॉपी करेगा कोई। पर पाकिस्तानी ड्रामों की रेटिंग कितनी ही ऊंचाइयों को क्यों न छू ले, इंडिया के इन क्लासिक शोज और मूवीज को मात देना उनके लिए मुश्किल ही रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना, ओजी इज ओजी। अगर आपको ऐसे और शोज मिले तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर आप जानना चाहते हो कि पाकिस्तान की तरह इंडिया ने किन किन विदेशी शोज का देसी वर्जन बनाकर कॉपी किया है, तो आई बटन पर क्लिक करो, वीडियो को लाइक। तो जी हाँ भाई जान, चल गया अभी पता आप लोगों को भाई कॉपी की है या नहीं की। मैं तो पहले मतलब समझने से कासिर था कि भाई वाकई ही इंडियन ड्रामास की पाकिस्तान कॉपी क्यों करेगा, क्योंकि वो तो सीरियल वाइज होते हैं, मतलब सीरीज होती है उनकी, और पाकिस्तान जो किस्तवार ड्रामे जो रिलीज करता है। तो भाई आखिरी वाला जो था ना फहद मुस्तफ़ा वाला, वो तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि फहद मुस्तफ़ा एक ज़बरदस्त एक्टर है पाकिस्तान के, वो शो भी करते हैं जीतो पाकिस्तान के नाम से ना, तो उनके लिए तो नहीं मतलब ऐसा वो करना चाहिए था। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं ख़त्म होती, क्योंकि भाई इंडिया जो है, इंडिया ने भी बॉलीवुड मतलब हॉलीवुड की कॉपी की हुई है। कुछ मतलब ऐसे ड्रामाज है, कुछ ऐसी फिल्में हैं जो हॉलीवुड से लेकर उन्हें कॉपी की हुई है, ठीक है। और ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होती है, ओरिजिनल चीज़ जो है ना वो पता चल जाता है। अगर हम किस चीज़ की कॉपी देखते हैं ना, हमें पता इल्म हो जाता है कि भाई वाकई इसकी जो ओरिजिनल चीज़ है ना वो ही है, ठीक है, ये कॉपी है, इसकी ओरिजिनल चीज़ वो है, वो देख के हमें पता चलता है। अभी अगर हम देखें इंडिया की, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, मतलब हॉलीवुड है मेरे, हाँ हॉलीवुड की अगर बात करें तो भाई वो किसी से कम नहीं है। मुझे खुद को मतलब इतना अंदाज़ा है कि इंडिया ज़्यादातर जो रेवेन्यू जनरेट करता है, एक तो आईटी सेक्टर है, और दूसरा जो ये फिल्म इंडस्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होते हैं इंडिया का, ठीक है। और भी मतलब काफ़ी है, जैसे कि आईटी और फिल्म इंडस्ट्री हो गया, और उसके बाद जो है ये अपना फाइनेंस के अंदर भी है, ठीक है। तो मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, मतलब ऐसी गलत कोई अल्फाज मुँह से ना निकल जाए किसी के बारे में भी, जो हमें जिस चीज़ का इल्म नहीं है हम उसके ऊपर बिल्कुल भी उसको चीज़ को हम डिनाई करते, उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देते। तो देख लें आप, मतलब इंडिया ने कॉपी किए हैं या पाकिस्तान ने कॉपी किया, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, और मुझे तो बिल्कुल ही मैं एकदम शौक हो गया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। Yeah.